यस, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम देखेंगे फ्री एंड ओपन सोर्स का यूनिट 1। ओके, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखा था, तो आज हम देखेंगे यूनिट 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन सोर्स। ठीक है, तो पहले हम ओपन सोर्स की डेफिनेशन देखेंगे। Generally, open source refers to a program in which the source code is available to the general public for use or modification from its original design free of charge. That is open. Open source code is typically created as a collaborative effort in which programmer improves upon the code and share the changes with the community. Open source sprouted in the technology community as a response proprietary software owned by corporation. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट इज ओएसएस। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म है ओएसएस। इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन विच सोर्स कोड मेड अवेलेबल विद द लाइसेंस विच इज द कॉपीराइट होल्डर provides the rights to study, change and distribute the software to anyone for any purpose. तो बेसिकली ओपन सोर्स जो है, तो जो मतलब हम किससे बोलते हैं ओपन सोर्स की, जिसका जो कोड रहता है सोर्स कोड, तो उस पब्लिक को अवेलेबल रहता है, तो उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। जैसे अगर फेसबुक आप देखेंगे, उसका जो लॉगिन पेज रहता है, ठीक है, तो उसको अगर आप राइट क्लिक करके कुछ ऑप्शन रहता है, तो उसका अगर सोर्स कोड आपको व्यू हो, मतलब व्यूएबल रहता है किसी भी यूज़र को, तो उससे हम कहते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि आप इजीली उसको जो है कोड को डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। ठीक है, देन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब कुछ चेंजेस करना, उसमें कुछ अपनी तरफ से आप कोड ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ओपन सोर्स, तो वो कौन से पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो ताकि जो हम दूसरे यूज़र के साथ शेयर करेंगे उसको कोड को, राइट। देन अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ आपके पास, ठीक है, मतलब अगर कोड में कुछ आपको अवेलेबल करके देती, तो आप क्या करेंगे, आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, तो और उसमें आप प्रोग्राम को अगर एनहांसमेंट करना है, मुझे कुछ और फीचर्स वगैरह डालने हैं, अगर इन्फॉर्मेशन होगी आप उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली पर्पज़ के लिए बनाया गया है, क्योंकि मतलब मुझे अगर कुछ एनहांस करना है उसमें, तो मैं आपको अवेलेबल करके दे दूँगी। आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज है, आप उसमें कुछ और फीचर्स ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो जिसको मतलब जो यूज़र्स रहते हैं, ठीक है, आप, मैं, ये सारे यूज़र्स, तो उसको हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारे पर्पज़ के लिए जो है ओपन सोर्स बनाया गया है। देन यस, और ये जो ओपन सोर्स आता है, तो ये एक लाइसेंस के साथ आता है, मतलब जिसको परमिशन रहती है तो उसको एक लाइसेंस रहता है, तो कॉपी होल्डर जिसे बोलते हैं, मतलब जिसको परमिशन रहेगी वही उसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, और अगर परमिशन वगैरह नहीं है, तो हम उसको, सब लोग जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, यस, देन उसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। जैसे एडवांटेज में देखो, मेन एडवांटेजेस फॉर बिजनेस पर्पज। Okay, then companies that have open source software able to establish an industry standard gain competitive advantage. बराबर है, उन बिजनेस पर्पस के लिए उसे यूज़ किया गया है, ताकि जो बाकी के यूजर्स है उसको और एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस पर्पस के लिए परफेक्ट है। It has also helped to build developer loyalty, as developer feels empowered and have a sense of ownership to the end product. Lower cost of marketing and logistics service are needed for OSS. It is a good tool to promote company image, including commercial products. The OSS development approach has helped produce a reliable, high-quality software quickly, inexpensively. Then कुछ उसके disadvantages है, जैसे it sometimes said that open source development process may not well defined, and the stage development process such as system testing, documentation. ठीक है, तो ये एक disadvantages है. Then not all OSS, OSS stands for open source software, have been successful, for example exchange and easel. ठीक है, तो ये जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है उसका एग्जाम्पल लिया. Then software experts and researchers who are not convinced by open source ability to produce quality system identify a nuclear process, the late effect discovery, and the lack of any empirical evidence as the most important problem. It is also difficult to design a commercial sound business model around the open source paradigm.
In terms of security, open source may allow hackers to know about the weakness and loopholes of the software. Yes, तो loopholes मतलब जो खामियां बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो जो हैकर्स है उसको जो है सॉफ्टवेयर की जो कमियां वगैरह समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस है। यस, ओएसएस देखा है इन शॉर्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी हम फ्री सॉफ्टवेयर देखेंगे। तो फ्री सॉफ्टवेयर मीन्स सॉफ्टवेयर दैट रिस्पेक्ट यूजर्स फ्रीडम एंड कम्युनिटी। Roughly, it means that the user have the freedom to run, copy, distribute, study and change and improve the software. तो फ्री जब हम वर्ड बोलेंगे तो फ्री का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें पैसा यूज नहीं करना है। तो पैसे का पैसा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन पैसे का कुछ कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। तो फ्री मतलब क्या, तो जो फ्रीडम मिलती है, ठीक है, मतलब फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट, फ्रीडम टू कॉपी एंड फ्रीडम टू, यस, थर्ड कौन सा है, इसके कुछ फ्रीडम्स है फ्री सॉफ्टवेयर के। यस, फ्रीडम टू रन, कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड स्टडी एंड चेंजेस एंड इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर। तो यूजर जो है उसको फ्रीडम है, उसको वो कॉपी कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसको स्टडी कर सकता है, चेंज कर सकता है एंड उसको इम्प्रूव कर सकता है। ओके, अ प्रोग्राम फ्री सॉफ्टवेयर इफ द प्रोग्राम यूजर हैव द 4 इसेंशियल फ्रीडम्स, ठीक है। तो अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो 4 फ्रीडम्स है इसेंशियल। फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम, फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, freedom to redistribute the copies, and freedom to distribute the copies of your modified version. By doing this, you can give the whole community a chance to benefit from your changes. Access to the source code is a precondition and for this, ठीक है। तो उसके जो ये फ्री सॉफ्टवेयर का जो कंसेप्ट है, तो वो 4 फ्रीडम के साथ आता है। फ्रीडम टू रन, फ्रीडम टू कॉपी, फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट, फ्रीडम टू स्टडी। यस, देन उसके बाद हम थोड़ा सा फ्री सॉफ्टवेयर वर्सेस ओपन सॉफ्टवेयर मतलब डिस्टिंग्विश देखेंगे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। यस, तो और एक साइड में हम देखेंगे फ्री सॉफ्टवेयर और दूसरे साइड में देखेंगे ओपन सोर्स एंड सॉफ्टवेयर। तो दोनों में अभी क्या डिफरेंस है, ठीक है, उनका भी दोनों को हम डिस्टिंग्विश करते हैं। Free software means software that respect user freedom and community. Roughly, it means the user have the freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software. ये बराबर है, अभी डेफिनेशन हमने अभी अभी देखा है। Yes. Then OSS में क्या है, वैसे it is a computer software with its source code made available with a license. तो OSS है obviously वो सॉफ्टवेयर है और उसका जो सोर्स कोड रहता है पब्लिक को अवेलेबल रहता है विद अ लाइसेंस इन विच कॉपीराइट होल्डर प्रोवाइड्स द राइट टू स्टडी, चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट। यस, तो इसमें जो है एक लाइसेंस रहेगा और लाइसेंस जिसके पास है तो वो लोग उसको जो है स्टडी और जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब है वो कर सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ गिविंग द यूजर फ्रीडम। वैसे ही यहाँ पे अगर पॉइंट देखेंगे तो ओपन सोर्स हाईलाइट्स द सोर्स कोड व्यूएबल टू ऑल। प्रो of the term usually emphasize the quality of the software. They reflect the goal of the free software movement. LibreOffice and the GNU image manipulation program are example of open source software. तो ये कुछ यहाँ पे उन्होंने open source software के example दिए हैं. The FSF believes that the knowledge of the concept of freedom is an essential requirement. Popular Netscape Communicator Internet Suite is a free software. तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है और जैसे ओपन सोर्स के हैं और फ्री सॉफ्टवेयर के यहाँ पे एग्जांपल में दिए हैं। ओके, यस, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। अभी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है, तो इट हैज बीन प्लेस इन द पब्लिक डोमेन, जो पब्लिक के लिए बनाया गया है। इन अदर वर्ड्स देयर इज एब्सोल्युटली नो ओनरशिप सच एज कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट in public domain can be modified, distributed and sold even without any attribution by anyone. This is unlike the common case of software under exclusive copyright where a software license grant limited usage rights. Yes, then अगर उसकी हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, तो जैसे देखो फर्स्ट है BSD, बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ अ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेरिवेटिव developed and distributed by computer research group by the of the University of California Berkeley from 1977 to 1995. देन BSD के कुछ वर्जन्स है जैसे 1 BSD, 2 BSD, 3 BSD एंड 4 BSD।
यस। उसके बाद जैसे 4.2, 4.3, 4.4, ठीक है। तो ये सब बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके मतलब वर्जन कब कब हुए, कौन से ईयर में, तो ये बेसिकली उसका स्टडी है, ओके। यस, उसके बाद हम देखेंगे फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। The Free Software Foundation started in 1985, intended the word free to means freedom to distribute and not freedom from cost, ठीक है। ये यहाँ पे देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि नॉट फ्रीडम टू फ्रॉम कॉस्ट, सो फ्रीडम इज टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। Since a great deal with the free software already was free of charge, such a free software become associated with zero, which seems anti-commercial. The Free Software Foundation employees has written and maintained a number of GNU software package. The two notable ones are the C library of the shell. GNU C library is what every program running a GNU Linux system used to communicate with Linux. It was developed by a member of Free Software Foundation, Ronald M.C. Grant. The shell used for the most GNU Linux system is Bash shell. The Born Again shell, which was developed by FSF employee ब्रायन फॉक्स, ठीक है। तो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है वो 1985 में। फ्री का मतलब क्या है, नॉट फ्रीडम टू फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट बट नॉट फ्रीडम टू कॉस्ट, ठीक है। यस, देन वो कब डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में, ठीक है। तो आज हम इतना ही लेते हैं, ठीक है। आज हमने कौन से तो ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखी, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, देन फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखी, देन फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन को डिस्टिंग्विश किया, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर देखा, उसकी हिस्ट्री देखी, एंड फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन देखा, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम जीएनयू प्रोजेक्ट देखेंगे, ओके, थैंक यू।